ठीक है, ये पोर्टल है बजाज का। क्या है? पोर्टल। ये कस्टमर का पोर्टल है। यहाँ पे कस्टमर को इस साइड जो है ना आरओआई भी दिखेगा। जैसे आरओआई मान लो 14.4% है उसका, और यहाँ पे उसको टेन्योर दिखेगा। क्या दिखेगा? टेन्योर। मान लो कि 96 मंथ का टेन्योर है उसका, ठीक है, ये वाला उसका पोर्टल दिखेगा बजाज का। अब क्या है, हम क्या सीख रहे हैं आज? हम ये सीख रहे हैं कि कस्टमर जो है बोलता है कि अगर 2 साल के बाद में मेरा लोन क्या पर्सनल लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कि होगा या नहीं होगा, हम उसको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि जो फिक्स टेन्योर था उसका कितना था? 2 साल, 24 मंथ का फिक्स टेन्योर था। फिक्स टेन्योर में क्या होता है कि जितना अमाउंट कस्टमर लेता है, जैसे मान लो कि उसने 5 लाख रुपए लिए, कितने लिए? 5 लाख। तो ये 2 साल तक 24 मंथ तक कितना रहेगा? 5 लाख ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कम नहीं होगा। कस्टमर 1 लाख यूज करेगा तब भी इंटरेस्ट देना है, पूरा 5 लाख यूज करेगा तब भी इंटरेस्ट देना है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद में क्या है, सपोज करो कि 2 साल खत्म हो गए, अब हम बात कर रहे हैं 25th मंथ की, मतलब 25वें महीने की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ, मान लो कस्टमर का 5 लाख का लिमिट है। कितना है? 5 लाख का लिमिट। कितना है कस्टमर का? 5 लाख। लिमिट है 5 लाख। और मान लो सब सपोज करो कस्टमर ने यूज कितना किया है? 4 यूज कर लिया 4 लाख। ठीक है, अवेलेबल में कितना है? 1 लाख। अवेलेबल में मान लो 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर ने 5 लाख रुपए 5 लाख का लिमिट मिला उसको, जाकिर 4 लाख उसने यूज किया, और 1 लाख क्या है उसके पास? अवेलेबल है। तो अभी कस्टमर ये पूछ रहा है कि मेरे 2 साल कंप्लीट हो गया, अब क्या मेरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का ईएमआई जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा? तो हम उसको समझाएंगे कैसा होगा। बोलना सर देखो, ये 5 लाख रुपए आपने जो लिए ना, ये क्या होगा, 2 साल के बाद ड्रॉप लाइन स्टार्ट होगा। ड्रॉप लाइन कितने से होगा? 72 मंथ। कितना होगा? 72 मंथ। क्यों? देखो आपको क्या है, हम ओडी जो दे रहे हैं कस्टमर को वो क्या है? 2+6 है। क्या है? 2+6 है। 2 साल फिक्स और 6 साल ड्रॉप लाइन। 2 साल खत्म हो गए, 6 साल ड्रॉप लाइन है। ड्रॉप लाइन का भाग देंगे, करो कितना आ रहा है? 5 लाख को 72 से डिवाइड करो जल्दी फास्ट। कितना आ रहा है? 6,944। 6,944। तो हम इसको मोटा मोटा 7,000 रुपए मान लेते हैं। कितना? 7,000। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी कस्टमर का कितना होगा? 7,000 रुपए एवरी मंथ। किस में से लेस होगा? 5 लाख में से लेस होगा। इसका मतलब क्या है, हर महीने उसके 7,000 की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। मान लो सपोज करो उसने 5 लाख रुपए लिए, 2 साल के बाद 10 महीने तक उसने यूज नहीं किया, तो उसका 17,000 रुपए ब्लॉक हो गया। अब वो कितना यूज कर सकता है? 4,30,000 रुपए। समझ लो, अब इसको समझते हैं पहले। 5 लाख था, 4 लाख यूज किया, 1 लाख अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये जो 7,000 रुपए ड्रॉप लाइन आ रहा है ना, ये कहां से लेस होगा? उसके पोर्टल में जो अवेलेबल है, उसके पोर्टल में जो अवेलेबल है वहां से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। और उसको क्या करना है, ये 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है। 1200 इंटू 4, 1200 इंटू 4 मतलब 4800 रुपए का ओनली इंटरेस्ट जाएगा। कब तक इंटरेस्ट जाएगा? जब तक प्रिंसिपल अमाउंट उसके अवेलेबल लिमिट से एडजस्ट होता रहेगा, तब तक उसको ओनली इंटरेस्ट पे करना है। और जिस दिन, जैसे सपोज करो कि यहाँ 5 लाख का लिमिट था, कस्टमर ने पूरा 5 लाख यूज कर लिया, अवेलेबल में 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अब बताओ, जो 7,000 हर महीने कम हो रहा है, वो अवेलेबल से एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1,200 रुपए का इंटरेस्ट प्लस 7,000 रुपए प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 11,800 रुपए का क्या जाएगा? ईएमआई जाएगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में इसी तरीके से काम होता है। समझ गए? अब मैं बात करो 3 साल के 10 महीने के बाद। जैसे मान लो कि 2 साल कंप्लीट हो गए, 10 महीने तक कस्टमर ने कोई अमाउंट यूज नहीं किया, 11 महीने में यूज कर रहा है। 5 लाख का लिमिट था। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है यूजेबल अमाउंट। क्या आ रहा है? यूजेबल अमाउंट मतलब कितना वो यूज कर सकता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लिमिट। उसका 5 लाख का लिमिट था, लेकिन अभी वो कितना यूज कर सकता है? वो यूज कर सकता है 4,30,000 रुपए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका 7,000 रुपए हर महीने ब्लॉक हो रहा था, 10 महीने तक ब्लॉक हो गया, वो 17,000 रुपए क्या हो गया? उसका ब्लॉक हो गया। तो 17,000 रुपए ब्लॉक हो गया, तो अब वो यूज करेगा ना कितने महीने के बाद? 35 मंथ में जब यूज करेगा ना, 35वें महीने में जब यूज करेगा, तो उसके पास मैक्सिमम लिमिट हो गया 4,30,000। अब वो 4,30,000 पूरा यूज करेगा, तो सेम इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा अमाउंट यूज कर लिया, अवेलेबल में 0 है, तो वो एडजस्ट ही नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? जब तक अवेलेबल अमाउंट में पैसा रहेगा, प्रिंसिपल एडजस्ट होगा, तब तक इंटरेस्ट देना है। जब अवेलेबल अमाउंट में कुछ नहीं रहेगा,
तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का ईएमआई जाएगा, दैट्स इट। यही ओडी है, समझ में आया? यस सर। कोई क्वेश्चन तो जाओ। हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे मान लीजिए अभी 4 लाख की लिमिट है, वहाँ पर कस्टमर ने यूज कर लिया 4,30,000, ठीक है। फर्स्ट ये 4 लाख का लिमिट होगा तो 4,30,000 5 लाख की लिमिट है। हाँ। और 4,30,000 रुपए उसने यूज कर लिया 25 मंथ में। ओके। तो 7,000 रुपए के अकॉर्डिंग जो आ रहा था, अब वो उसके पास अभी 70,000 रुपए है, वो 10 महीने तक पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो वो इंटरेस्ट लगेगा, तो उसका मतलब इसी के ही कैलकुलेट होकर लगेगा, जैसे आपने जो बताया था ना, यही मेरा क्वेश्चन था अभी। अभी बंद कर देना उसको।